जय माँ संतोषी की कृपा आप सभी पर सदा ही बनाए रखे। शास्त्र के अनुसार प्रत्येक शुक्रवार को माता संतोषी की पूजा अर्चना करने से धन और विवाह संबंधित समस्या दूर होती है। इसके साथ ही धन वैभव की प्राप्ति होती है। माँ संतोषी को सुख शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखकर उनकी विधिवत पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही धन और विवाह संबंधित समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। संतोषी माता का व्रत करने की कोई कठोर नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं संतोषी माता की पूजा विधि के बारे में। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अब माँ संतोषी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद एक साफ सुथरी जगह या फिर पूजा कर में एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ संतोषी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर दे। कलश स्थापना करें। इसके बाद विधिवत तरीके से माता संतोषी की पूजा करें। माता संतोषी को फूल माला सिंदूर अक्षत आदि चढ़ाएं। भोग में माँ को भिगोए हुए चने का दाल और गुड़ केला चढ़ाएं। माता संतोषी को ध्यान करके घी का दीपक जलाने का साथ धूप जलाएं और विधिवत आरती कर ले। माता संतोषी की व्रत कथा चालीसा मंत्र आदि का पाठ करके विधिवत आरती कर ले। प्रसाद सभी को बांट दे और कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क दे। किसी एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक कुछ भी काम धंधा कुछ नहीं करता था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, जब तक आंखों से ना देख मान ही नहीं सकता। पत्नी ने हंस कर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वो पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ाई रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वो देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गया। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं को टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उनसे कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चल जा। वो बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से तो निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आ गई। वो गौशाला में गंदे साफ कर रही थी। वहाँ जाकर वो बोले, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर शहर पे पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार ने नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आपको ठीक समझे। उसे साहूकार के ये नौकरी मिल गई। वो वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन हिसाब किताब ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपनी किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही
वो नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वो तो सुनो। सास ससुर ने उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम कारोबार उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर रख देती जाती और फूटे नारियल की नड़ली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वो जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्री संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। ये वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनसे में एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है। मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वो शीघ्र ही लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह क्लेश की निपत्ति भी मुख शांति होती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ मनों की कामना होती है माँ संतोषी की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वो स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे, 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति से अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना या कहना। ध्यान रहे इसके बीच व्रत ना टूटे। लगातार नियम पालन के कारण सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने के बाद व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रहों खोटे हो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटा का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चे को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुन वो वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों में गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लेटने लगी। विनती करने लगी, माँ दिन हूँ, निपुट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आज पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिरकने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें से क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा
मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है माँ, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरे स्वामी जल्दी आ जाएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वो घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। ये बोला, हे माता, ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। माता, आप ही कोई राह दिखाइए कि वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोआकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वो अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने में बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वो बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांझ या झूठ कहने के तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोआकर उसने संतोषी माता का प्रणाम किया और एक घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वो हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने का वास्ते गहना कपड़ा वो सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी को 3 बोझा बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। ये वहाँ रुकेंगे, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएंगे। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वो बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 बोझ बना लिया। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वो यही विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वो अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आए। उसने गट्टा को आंगन में डाल सिर से 3 आवाज़ें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गया है जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ भी नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर
भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वो बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे का सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में बाहर राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था वो सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देख रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के को भोजन कराने आए, खीर पेट भर कर खाए, परंतु बाद याद आए कि कहने लगी, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर आरोची होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोला, पैसा लाओ, भली बहू कुछ जानती ही नहीं। उसने उन्हें पैसे तो दे दिया। लड़के ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ने के लिए गए। जब सब मालूम हो जाएगा, जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गए और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया? माते तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माते बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल दी। वो बोली, माता धूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने धूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भूल भी कभी मत करना। ये बोली, अब कोई भूल नहीं होगा। अब बताओ मेरे पति कैसे आएगा? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वो बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, फिर से वो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वो फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगी, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जो बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। ये बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। उनको उठाकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्रों को लेकर वो प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना ही मैं ही इसके घर चलूँ, इसका असरा देखूँ तो सही। ये विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ और चने से छाना हुआ मुख, ऊपर से मुंड के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये सबको खा जाएगी। बहू रोशनीदार से देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसके सास क्रोध में भरकर बोली, अरे इसे देखकर कैसी उतावली हो रही हो, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़का नजर आने लगे। ये बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे
किबाड़ खोल दिया। सबने माता के चरण पकड़ लिया और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। तुम्हारी व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। मन से बोलिए, जय संतोषी माता की।